हेलो एंड वेलकम बैक दोस्तों। इसके पहले वीडियो में मैंने अनाज मंडी का कमीशन एजेंट बिजनेस का अकाउंटिंग के बारे में डेमोन्स्ट्रेशन दिखाया था। इसी सॉफ्टवेयर में मैं आज आपको अनाज मंडी के इस सॉफ्टवेयर में फ्रूट बिजनेस किस तरह से चलाया जा सकता है या उसका अकाउंटिंग मेंटेन किस तरह से किया जा सकता है, आज मैं वो दिखाने वाला हूँ। तो इसके पहले जो अनाज मंडी का सॉफ्टवेयर मैंने दिखाया था उसमें लेजर्स मैंने आपको नहीं दिखाया था। जैसा कमीशन एजेंट अड़द और कमीशन इतना हो चुका था। दाल इंडस्ट्री का अकाउंट में 4 लाख अभी भी बाकी है, वो हम दे देंगे। गौड़ का अकाउंट हमने नील किया था, हमारी 180 रुपये अभी भी जमा है। जय कुमार का 393.80 जमा है। चलो इसमें कोई बात नहीं, इसमें एक एंट्री मैंने लास्ट के एंट्री टूवर में मैंने की थी, एक एक्स्ट्रा 2 एंट्रीज की थी, इसमें एक तीसरी एंट्री भी मैंने कर दी थी। तो इस अकाउंट को अभी इस अकाउंटिंग सॉफ्टवेयर को छोड़ के इसमें के पूरे एंट्रीज मैं डिलीट कर देता हूं और फटाफट से हम ये फ्रूट मंडी का अकाउंटिंग किस तरह से हो सकता है वो शुरू करेंगे। तो सबसे पहले मैं इसमें से पूरे अकाउंट्स पहले अकाउंट्स हम डिलीट करेंगे, उसके बाद हम बाकी का काम कर देंगे। तो जैसे मैं इसे डिलीट करता हूँ तो अकाउंट ऑलरेडी इज इन यूज बोल के दिखाएगा, क्यों तो ऑलरेडी इसमें ट्रांजैक्शंस है। जैसा ऑयल इंडस्ट्री लूँगा, इसे डिलीट करूँगा तो भी ये अकाउंट ऑलरेडी इन यूज़ में है। तो हमें क्या करना होगा, तो पहले ओपनिंग बैलेंस में जाके इसमें जो 4 एंट्रीज है वो पहले हमें पूरी डिलीट करना होगा। डिलीट, यस, फटाफट से मैं डिलीट कर देता हूँ और इस सॉफ्टवेयर को पूरा ब्लैंक कर देता हूँ। उसके बाद में हम फ्रूट मंडी का अकाउंटिंग करेंगे। चलो ओपनिंग बैलेंसेस नील हो गए, इसमें 3 एंट्रीज है तो ये भी 3 एंट्रीज हम डिलीट कर देंगे। यस, इसे भी डिलीट कर देता हूँ और इसे भी डिलीट कर देता हूँ। क्लोज करके एक बार ट्राई बनाना देखते हैं। फिर भी इसमें बहुत सारी एंट्रीज है। अब कैश बुक में चलेंगे, इसमें 5 एंट्रीज है, वो भी हम डिलीट कर देंगे। ये देखिए, डिलीट, यस, डिलीट, यस, यस, डिलीट, यस। अब इसमें कुछ भी एंट्री नहीं है। ठीक इसी तरह कैश बुक में एंट्री नहीं है। उसके बाद में बैंक बुक में जाएंगे, इसमें भी 4 एंट्रीज है, वो भी हम डिलीट कर देंगे। यस, उसके बगैर हम अकाउंट यहाँ से क्रिएट अकाउंट में से अकाउंट हम डिलीट नहीं कर सकते। डिलीट, यस, हो गया। अब एक जनरल एंट्री में कुछ है नहीं है। अभी ट्रायल बैलेंस को चेक करेंगे, ट्रायल बैलेंस बिल्कुल नील है। अब हम यहाँ से एक अकाउंट डिलीट कर सकते हैं। डिलीट, यस, ये देखिए निकल गया। जय कुमार डिलीट, यस, वो भी निकल गया। आंध्रा बैंक का लोन अकाउंट डिलीट, वो भी निकल गया। ऑयल इंडस्ट्री डिलीट, ओके। उसके बाद स्टेट बैंक ऑफ इंडिया डिलीट, यस, और विजय कुमार इसे भी डिलीट करेंगे, यस। गॉड का अकाउंट भी हम थोड़ी देर के लिए डिलीट कर देंगे, फिर से इसे क्रिएट कर लेंगे ताकि आप समझ सकते हैं कि किस तरह से ये बिजनेस होता है। अब इसे डिलीट करना है तो आप नहीं कर सकते, क्यों तो अपना इस बिज़नेस का मेन बेस ही है कमीशन और कैश बुक तो होनी ही है। ठीक है, बैंक हमारी चेंज होती रहेगी, स्टेट बैंक होगी, कभी HDFC होगी, ICICI बैंक हो सकती है, इसलिए वो हम क्रिएट भी कर सकते हैं, डिलीट भी कर सकते हैं। इसे बार बार क्रिएट करना कैश बुक को और अड़द कमीशन को करना, बार बार से करना क्रिएट, उसमें वक्त जाएगा, इसलिए मैंने इस ऑप्शन को डिलीट नहीं कर सकते, इस तरह से बनाया हुआ है। तो दोस्तों, सब में पहले अनाज मंडी का हम थोड़ा सा नॉलेज लेते हैं। तो किस तरह से हो सकता है ये देखिए। प्रोडक्ट नेम, क्वांटिटी, रेट। फर्स्ट हमारा प्रोडक्ट है एप्पल। ये क्वांटिटी जैसा है बॉक्स में बिकता है, ये बेचा जाता है। जैसा 10 बॉक्स, तो एक बॉक्स के अंदर कितना हो सकता है, 10 kg होता है। तो 10 kg का पर बॉक्स इतना वैल्यू होता है, दैट इज़ kg के लिए 130 kg पर एप्पल, राइट।
ये आप ध्यान रख सकते हैं, थोड़ा ध्यान रखिए। इसका क्वांटिटी बॉक्स में होगा। ऑरेंज है दूसरा प्रोडक्ट, ये डज़न में है, तो डज़न का वैल्यू यहाँ मैं दिया हूँ 100 रुपीज़ पर डज़न। ये 10 डज़न है, 100 रुपीज़ हुआ तो कितना हुआ 1000 रुपीज़। उसके बाद में हमने ग्रेप्स लिया है 10 बॉक्स, इसमें भी 10 kg पर बॉक्स होता है, तो एक बॉक्स का कीमत 10 kg है, तो बॉक्स का कीमत कितना हुआ 300 रुपया, यानी किलो को या 1 kg को 30 रुपीज़। ठीक इसी तरह से पाइनएप्पल, ये होता है पीसेस में, समझो अगर पीसेस में अगर रख लिया होगा आपने, पीसेस में अगर इसका बिजनेस करते हैं तो 25,000 पीस है, एक पीस का प्राइस है 25 रुपीज़, तो कितना होगा, आप इसको मल्टीप्लाई करने के बाद जो आएगा वैल्यू वो होगा। उसी तरह से अभी वाटरमेलन भी मैंने लिया हुआ है, इसमें 10,000 वाटरमेलन पीसेस है, 15 रुपीज़ है, तो कितना होगा 1.5 लाख रुपया होगा। इस तरह से मंडी का एक ब्यौरा हमने यहाँ पे तैयार किया है, तो इस हिसाब से ही हम हमारा अकाउंटिंग प्रोग्राम रन करेंगे। ओके तो सब में पहले हमें प्रोडक्ट में जाना पड़ेगा। ऑलरेडी मैं यहाँ प्रोडक्ट मैंने अनाज मंडी के क्रिएट करके रखे हुए हैं, उसे मैं डिलीट कर देता हूँ और इसे भी मैं डिलीट कर देता हूँ। अब चलिए न्यू प्रोडक्ट हम शुरू कर देते हैं। इसमें पहला प्रोडक्ट हमने एप्पल, APP एप्पल, और इसे क्रिएट कर लेते हैं। तो आप देख सकते हैं यहाँ एप्पल आ चुका है। दूसरा हम क्या करेंगे, ऑरेंज, ये भी हो गया। तीसरा हम करेंगे ग्रेप्स, 4 हो गए। अभी पांचवा हम करेंगे पाइनएप्पल, और लास्ट में हम करेंगे वाटरमेलन, इसमें हो जाएगा। तो हमारे ये प्रोडक्ट हो गए एप्पल, ग्रेप्स, ऑरेंज, पाइनएप्पल, वाटरमेलन। एप्पल होगा बॉक्सेस में या कैरेट या पेटी, ग्रेप्स भी पेटी, कैरेट या बॉक्स इसमें होगा। ऑरेंज जो है डजन में होगी इसकी क्वांटिटी, पाइनएप्पल पीसेस में होगा, वाटरमेलन भी पीसेस में होगा। तो हमने प्रोडक्ट तो क्रिएट कर लिए। अभी थोड़े अकाउंट्स ओपन कर लेते हैं। इसमें फर्स्ट अकाउंट हम ओपन करेंगे किसी के नाम से भी, अभी किसान के नाम से हम ओपन करेंगे। तो पहला नाम लेंगे सुरेश जैन, इसे सेव करेंगे। तो आप इसमें देख लेंगे सुरेश जैन आ चुका है। और एक ले लेंगे, इसमें समझो मेरा ही नाम ले लेते हैं, सुभाष यादव, ये भी किसान है समझ के चलते हैं, 2। और तीसरा ले लेंगे हम रमेश जाधव। अच्छा, इनो सेलर है, थोड़ी देर के लिए हमने इसे भी नहीं किया है, टाइप ऑफ अकाउंट नहीं दिया है। रमेश जाधव का तो दे दिए, सुभाष यादव का नहीं है, तो हम यहाँ से इसको दे देंगे सेव। और सुरेश जैन भी हम सेलर में ही रखेंगे, क्योंकि इन्होंने बेचने वाले हैं इस तरह से। तो हमारे पास टोटल कितने हो गए, रमेश, सुभाष और ये। हमारे पास प्रोडक्ट कितने हैं, 5। तो हम 5 किसान क्रिएट कर लेते हैं। इसमें सुनील कुलकर्णी बोल के एक ले लेंगे, इसे भी सेलर में हम डाल देंगे। कितने हो गए, 4। और एक कर देंगे, इसमें ले लेंगे हम सूरज जैन, ठीक है, इसे भी हम सेलर में लेके इसे सेव कर देंगे। तो हमारे ये पूरे 1 2 3 4 5 हमारे किसान जो फ्रूट मंडी में लेके आते हैं, इनके अकाउंट्स हमने ओपन कर लिए। अब परचेज़र भी हम क्या करेंगे, ज़्यादा नहीं है, ज़्यादा से ज़्यादा 3 परचेज़र हम क्रिएट कर लेंगे। फ्रूट परचेज़र पहला ले लेंगे गौतम, FURIT फ्रूट, गौतम फ्रूट स्टॉल।
ये क्या होगा, परचेज़र होगा। वैसे तो यहाँ पे बहुत सारे ग्रुप्स है, लेकिन मैं इतना ही करूँगा। एक दूसरा करूँगा मनोज फ्रूट स्टॉल, ये भी परचेज़र होगा। और एक ले लेता हूँ स्टार फ्रूट स्टॉल, ये भी हमारा परचेज़र होगा। और एक बड़ी बात है, इसमें सब कुछ हम क्रिएट करने के बाद हमने भगवान का अकाउंट तो क्रिएट नहीं किया है, वो भी हमें ज़रूरत है गॉड, और इसे हम ऑर्डर में रख लेके सेव कर देते हैं। और इसमें एक बात है, इसके पहले अकाउंट में मैंने हमाली का अकाउंट क्रिएट नहीं किया था, क्यों तो हमें इसमें हमाली का भी जमा खर्च यानी डेबिट क्रेडिट करना होता है, इसलिए इसका भी अकाउंट हमें ओपन करना होगा, तो ही हमारा ये ट्रायल बैलेंस टैली होगा। तो मैं यहाँ से एक न्यू क्रिएट कर लेता हूँ, हमाली यानी लेबर चार्जेस एक्सपेंसेस में मैं इसे रखता हूँ और क्रिएट कर लेता हूँ। अब हमारे पास ट्रायल बैलेंस में कुछ भी नहीं है, हमने प्रोडक्ट क्रिएट कर लिए, उसके बाद में हमें जो अकाउंट्स होना था वो कर लिए। अच्छा, इसमें थोड़ा बैंक का भी एक अकाउंट ओपन कर लेते हैं हम, एक स्टेट बैंक का अकाउंट ओपन कर लेते हैं, स्टेट बैंक ऑफ इंडिया, और इसे बैंक के ग्रुप में रख लेते हैं और सेव कर लेते हैं। और अब और एक अकाउंट हमें ओपन करना होगा, क्यों बोलो तो बिज़नेस करना है तो रुपया तो होना चाहिए। इसी में भी एक लोन अकाउंट ओपन कर लेते हैं, ICICI बैंक का LON लोन ICICI बैंक, राइट, ओके। अब क्या करते हैं, इसे क्लोज करके अब सब में पहले हम क्या करेंगे, प्रोडक्ट तो हमारे देख लीजिए, जिस तरह से इधर हमने क्रिएट कर लिए तो इसमें हमारे पूरे प्रोडक्ट पाँचों आ गए, 1 2 3 4 5, राइट। तो दोस्तों अभी सब में पहले हम ओपनिंग बैलेंस में जाएंगे, एडिट करेंगे, और सब में पहले हम भगवान के 111 रुपये हम जमा कर लेते हैं। दूसरी एंट्री हम करेंगे कैश बुक में भगवान के 111 रुपये जमा कर लेते हैं। और तीसरी एंट्री हम करेंगे ICICI बैंक की, जो हमने लोन लिया है तो बैंक का हमारे पास जमा पैसा है, इसलिए हम इसे क्रेडिट में एंटर करेंगे। इसमें करेंगे हम 21,000 रुपीज़ समझो, और इसे सेव करते हैं। ये 21,000 रुपीज़ हमारे कहाँ हैं, तो स्टेट बैंक ऑफ इंडिया में डिपॉजिट है 21,000, इसलिए 21,000 बैंक हमें देना है स्टेट बैंक, और इसे सेव करते हैं। अब क्लोज करने के बाद मैं यहाँ से ट्रायल बैलेंस को क्लिक करता हूँ, तो अब यहाँ से देख सकते हैं कैश बुक में हमारा भगवान के 111 रुपये जमा है, और 21,000 जो हमने लोन लिया है वो हमने स्टेट बैंक ऑफ इंडिया में डिपॉजिट किया हुआ है लास्ट ईयर समझो, वो उसमें है। तो इस तरह से हमारा ट्रायल बैलेंस है। तो अभी हम चलते हैं अड़द की एंट्री पे। जैसे ही मैं यहाँ क्लिक करूँगा तो आप ये विंडो खुल के आएगा। यहाँ आपको गाड़ी नंबर डालना है, डाल सकते हैं, नहीं डालना है मत डालिए। तो गाड़ी नंबर मैं डालता हूँ JK12T ये, और यहाँ देखेंगे नेम ऑफ किसान और सेलर, ये पूरे पांचों नाम यहाँ पे आ चुके हैं, देख लिए ना। तो पहले मैं रमेश जादव को ले लेता हूँ, और फ्रूट कंपनी हमारे 3, गौतम फ्रूट स्टॉल, मनोज फ्रूट स्टॉल और स्टार फ्रूट स्टॉल। तो पहले गौतम को ले लेते हैं। यहाँ हमारा जो भी रेट रहेगा, अब वो डज़न के हिसाब से बोलो या क्वांटिटी के हिसाब से, हमारे हम एक अंदाज़ा हम 5 रुपये पकड़ के चलते हैं, और हमारा कमीशन यहाँ पे हम 3 रुपये से चलते हैं। अभी यहाँ इस किसान ने समझो एप्पल है, अब कितना पेटी लाया है इन्हें, 50 पेटी, 50 पेटी लाया। 50 पेटी का वैल्यू हमने, जैसा मैंने आपको इसके पहले वीडियो में, इसके पहले मैं ये दिखाया था कि 130 रुपये में
किलो एप्पल है तो एक पेटी में 10 किलो है तो 1300 रुपया इसका पेटी का वैल्यूएशन हो जाएगा। तो इसमें 250 रुपया हमारी जाएगी, कमीशन आपका इतना जमा हो जाएगा। ये जो 62,807 रुपये ये इसके जमा हो जाएंगे और 65,000 रुपये ये गौतम वाला आपको देगा। ये हमारे तो हमें लेबर को देना है, ये हमारा इनकम है, तो इसे मैं सेव कर देता हूँ। दूसरी एंट्री हम करेंगे सुभाष यादव की। गाड़ी नंबर मैं यहाँ ऑप्शनल छोड़ देता हूँ, बाद में डालना है तो बाद में डाल देंगे। मनोज फूड स्टॉल में जाएंगे, रेट हमारा सेम ही रहेगा, समझो इसमें सेम रखना है तो रख सकते हैं, नहीं रखना है अब ग्रेप्स है तो आपको यहाँ पे 2 रुपया रख सकते हैं। पेटी अगर समझ लो यहाँ से कम 25 पेटी है, एक पेटी में 10 किलो ग्रेप्स हैं, तो अभी ग्रेप्स का भाव अगर होलसेल में देखा जाए 30 रुपया समझो या 50 रुपया होगा, तो पेटी का भाव असल में 500 रुपया हम पकड़ लेते हैं। इसके पहले मैं आपको थोड़ा सा 30 रुपये दिखाया था, 300 रुपये में एक पेटी, वही हिसाब से तो समझो ये क्वांटिटी बोले तो 25 पेटी है, 50 रुपया किलो में है, तो 25 पेटी का इतना हमारी इतना जाएगा, आपका कमीशन इतना हो जाएगा, इतना उसका जमा हो जाएगा और इसे मैं सेव करता हूँ। बाद में तीसरी एंट्री हम करेंगे सुनील कुलकर्णी की, और यहाँ हम लिखेंगे यहाँ पे अमाउंट के ऊपर समझो यहाँ पे भी 5 रुपया। अब ये तीसरा प्रोडक्ट हम यहाँ से ले लेंगे ऑरेंज, ये डज़न का भाव है, डज़न में हम ले लेंगे 100 डज़न अगर इन्होंने लिया हुआ है तो एक डज़न को 100 रुपये का भाव है, रेट है, तो उसके इतने रुपये हो जाएंगे। और इससे अब बार बार मुझे समझाने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी, इस 100 डज़न है ये आपको समझना है, 100 डज़न है, एक डज़न का रेट है 100 रुपीज़, तो 10 डज़न का इतना हो चुका है। इसे मैं सेव कर देता। अच्छा, सेव करने के पहले एंटर सेलर नेम, तो सेलर नेम हमने यहाँ डाल दिया है, लेकिन परचेजर नेम यहाँ नहीं डाला हुआ है, तो स्टार फ्रूट्स को हम ले लेते हैं और इसे सेव कर लेते हैं। चौथी एंट्री हम करेंगे सूरज जैन से। यहाँ से अभी फिर से समझो कोई भी एक स्टॉल ले लेंगे, गौतम स्टॉल। अभी हम ग्रेप्स तक पहुँचे हैं, पाइनएप्पल ले लेते हैं। पाइनएप्पल 10,000 पीसेस है, एक पीस का 25 रुपीज़ है, तो यह हिसाब से इसका हमारे होगा तो पर कुंटल 5 रुपया नहीं होगा, यहाँ होगा 1 रुपये, तो भी ज़्यादा होगा। यहाँ पे हम कम कर देंगे, 0.05 कर देंगे तो ये सही होगा। और यहाँ कमीशन का रेट हम 2 रुपीज़ अगर रखेंगे तो कोई ये नहीं तो 1 रुपीज़ भी हम यहाँ पे रख सकते हैं, 1% भी हम यहाँ रख सकते हैं, हमारी ठीक है। 50 पैसा हमारी हम यहाँ रख लेंगे तो 5,000 रुपया हो जाएगा हमारी। ओके, तो इस हिसाब से हम इसे सेव कर लेते हैं। अब एक लास्ट एंट्री जो बची है सुरेश जैन की, ये हम स्टार फूड्स में ले लेंगे और इसमें हम वाटरमेलन ले लेंगे। इसमें वाटरमेलन एक 25,000 पीस हम ले लेंगे। एक वाटरमेलन समझो ज़्यादा से ज़्यादा 10 रुपये का हो तो इतना होगा, लेकिन हमारी इतनी नहीं होगी, तो हमारी में हम इतना ही कर सकते हैं। कमीशन समझो 1 रुपीज़ अगर इसके ऊपर पकड़ेंगे तो कितना होगा, आप देख सकते हैं। 1 रुपये अगर कमीशन हमने रख दिया तो 2,487 इतना होगा। और इसे हम अभी करेंगे सेव और इसे हम क्लोज करते हैं। और अगर एप्पल में हमें कितना कमीशन मिला है तो आप देख सकते हैं, यहाँ हमारी, और यहाँ ग्रेप्स को डबल क्लिक करेंगे तो ग्रेप्स का आपको मिल जाएगा। उसके बाद ऑरेंज को करेंगे तो ऑरेंज का आपके पास आ जाएगा। उसके बाद पाइनएप्पल को करेंगे, पाइनएप्पल का भी यहाँ पे आपको मिल जाएगा। 10,000 पीस उठाना है तो 5,000 की हमारी ही करेक्ट ही है। उसके बाद वाटरमेलन को डबल क्लिक करेंगे तो आपको वाटरमेलन का हिस्सा मिलेगा।
और ऑल प्रोडक्ट रिपोर्ट अगर आपको होना है तो यहाँ क्लिक करेंगे तो आपको पूरा यहाँ पे मिल जाएगा। आपने एक दिन में इतना अगर बिजनेस कर दिए तो 7,602 रुपये आपका कमीशन होगा। ये लोगों के पैसे आना है, ये लोगों को पैसे देना है, इस हिसाब से आप मेंटेन कर सकते हैं। अच्छा, इसमें गाड़ी नंबर नहीं है तो अब टाइम ज़्यादा जाएगा, इसलिए मैंने नहीं डाला है। तो ठीक है, 2 नंबर का एंट्री मैं एडिट करके एक गाड़ी नंबर यहाँ डाल के दिखाता हूँ। तो 2 नंबर वाउचर जो आईडी है इसे मैं एडिट कर लेता हूँ और यहाँ पर HR 155050 डाल देता हूँ और इसे मैं सेव करता हूँ। इसे क्लोज करके ओके करके यहाँ ओके करता हूँ तो आप यहाँ देख सकते हैं कि गाड़ी नंबर ऑटोमेटिकली यहाँ आ गया। अब ये होने के बाद ये रुपये इनके पूरे जमा हो गए। ये जमा साइड में आ जाएंगे, ये डेबिट में आ जाएगा, ये अमाउंट डेबिट में आ जाएगा इनके, और क्रेडिट हो जाएगा इतना अमाउंट इनका। और हमारी जो है लेबर पेमेंट, लेबर चार्जेस ये भी जमा हो जाएगा। और अड़त हमारी 7,602, ये आप ध्यान रखिए, ये भी जमा हो जाएगी। जैसे ही मैं ट्रायल बैलेंस को क्लिक करूँगा आप ये हमारी, और ये ध्यान रखिए, ये देखिए ये हमारा कमीशन और हमारी, हमने हमारी का अकाउंट ओपन किया है या नहीं है अभी पता चल जाएगा। हमने ओपन नहीं किया है, इसमें हमारी हमने यह है ना, हमारी स्पेलिंग मिस्टेक है इसमें, इसीलिए केस सेंसिटिव है। यहाँ हमारी का स्पेलिंग गलत गया। क्लोज करते हैं और जस्ट यहाँ क्लिक करते हैं तो आप देखेंगे हमारी। इसका मतलब ये हुआ कि अड़त कमीशन, कैश बुक और हमारी, ये 3 पिलर है जो बिल्डिंग के लिए काम आते हैं। इसमें अगर थोड़ा भी चेंजेस हो जाए तो ये एप्लीकेशन सीधा नहीं चलेगा, इसलिए मैंने इन दोनों को ब्लॉक किया था। अभी के इस डेमोस्ट्रेशन में मुझे पता चला कि हमारे में अगर स्पेलिंग मिस्टेक हो जाए तो ये नहीं दिखेगा। तो नेक्स्ट टाइम में जिस तरह से मैंने यहाँ अगर क्लिक करता हूँ तो यह डिलीट का ऑप्शन जो है नहीं है, तो ठीक इसी तरह से मैं इस हमारी को जैसा यहाँ आया है डिलीट, इसे भी मैं क्या बोलते हैं उसे इनविजिबल कर दूंगा। तो दोस्तों समझ में आ गया कि किस तरह से ये ट्रायल बैलेंस आ चुका है। तो अभी हमें क्या करना है, फटाफट से रुपया तो हमें मिलना चाहिए। 3,15,000 गौतम फ्रूट स्टॉल से, मनोज से 12,500, स्टार फ्रूट से 2,60,000 और इस बैंक में इतना रुपया पड़ा हुआ है, इतना। अभी हमारा ट्रायल बैलेंस भी टैली है। तो फटाफट से हम क्या करते हैं, ये मनोज फ्रूट स्टॉल के 12,500 हम कैश बुक में जमा कर लेते हैं। तो कैश बुक में हम मनोज फ्रूट स्टॉल के जमा करते हैं 12,500 रुपया बाय कैश और इसे सेव कर देते हैं और क्लिक करके देखते हैं कि मनोज का अकाउंट डिलीट हो चुका है। अब स्टेट बैंक में 21,000 रुपया तो है, ठीक है। अभी हमें किसे किसे देना है, ये सुनील कुलकर्णी है, हम इसे दे सकते हैं पेमेंट। जल्दी ही तुरंत पेमेंट मांगता है तो इसे दे सकते हैं। और हमारी भी दे सकते हैं, हम हमारी भी दे देंगे और ये दे देंगे। कहाँ से देंगे, तो स्टेट बैंक ऑफ इंडिया से दे सकते हैं, लेकिन देना तो हमें कैश में से देना पड़ेगा क्योंकि लेबर को तो कैश पेमेंट ही देना पड़ेगा। तो ठीक उसी तरह से हमारी कितना है हमारे पास जमा 7125 हम 2 कैश कर देंगे और इसे सेव कर देंगे और यहाँ देखेंगे ये पेमेंट कम हो जाएगा। ये देखिए अभी हम क्या करेंगे, स्टेट बैंक से एक 10,000 कैश विड्रॉ कर लेंगे। स्टेट बैंक से विड्रॉ करना है हमें, तो कैश अकाउंट में जमा होगा। पेमेंट यहाँ से कितना होगा 10,000 और यहाँ लिखेंगे हम सेल्फ चेक और इसे सेव कर देंगे।
क्लोज कर देंगे। अब देखेंगे क्या होता है, इसमें से 10 निकल के इसमें जाएगा, ये 15 हो जाएगा और यहाँ 11 रह जाएगा। जैसे क्लिक करता हूँ अब देख लीजिए, यहाँ 15, यहाँ 11। ओके, अब हम यहाँ से कैश बुक से सुनील कुलकर्णी का पेमेंट क्लियर कर देंगे। एडिट करता हूँ, इसमें सुनील कुलकर्णी कहाँ है, ये रहा। सुभाष यादव को नहीं, सुनील कुलकर्णी को हम पेमेंट दे देंगे। उनका पेमेंट है 9025। इसे दे देंगे टू कैश और इसे हम सेव कर लेते हैं, क्लोज करते हैं और फिर से ट्रायल रन देखते हैं। तो ये देखिए, सुभाष यादव को हम 12,000 दे सकते हैं, लेकिन क्या करेंगे, बैंक से 11,000 रुपये दे देंगे और बाकी का पेमेंट कैश से दे देंगे। तो चलते हैं बैंक बुक के अंदर, एडिट करते हैं, स्टेट बैंक में से किसे दे देंगे, सुभाष यादव को। कितना देना है उन्हें, 12,128 रुपया देना है। तो 11,000 रुपये हम यहाँ से पूरा दे देंगे और यहाँ हम चेक बोल देंगे। नंबर डालना है तो डाल सकते हैं और मैं इसे सेव करता हूँ और यहाँ से मैं इसे क्लोज करता हूँ और देखेंगे स्टेट बैंक ऑफ इंडिया नील हो चुका है। अभी ये पेमेंट जो है फिर से हम गौतम फ्रूट स्टॉल से पेमेंट रिसीव करेंगे। स्टेट बैंक ऑफ इंडिया में ही करना पड़ेगा हमें। और कितना करेंगे इसमें, स्टार फ्रूट्स का लेना पड़ेगा हमें, पूरा पेमेंट रिसीव कर लेंगे 2,60,000 और इससे करेंगे हम RTGS से और इसे सेव कर लेते हैं, क्लोज करते हैं, फिर क्लोज करके देखते हैं। स्टेट बैंक ऑफ इंडिया में 2,60,000 आ गए। गौतम का पेमेंट भी हम अभी नहीं करेंगे, पहले पेमेंट किसका देना है उससे पहले हम दे देंगे। ये सुरेश जैन का पेमेंट पहले दे देंगे इसमें से, स्टेट बैंक से। फिर एडिट करेंगे, स्टेट बैंक ऑफ इंडिया में जाएंगे, सुरेश जैन का पेमेंट कितना है, सुरेश जैन यहाँ देखते हैं 2,42,550 और यहाँ करते हैं टू चेक और एंटर कर देते हैं। इसे मैं क्लोज करता हूँ, आप देख सकते हैं। और ये 17,000 जो बैंक से पड़ा हुआ है तो रहने दीजिए। गौतम का पेमेंट हम क्या करते हैं, ICICI बैंक में पूरा ले लेते हैं। फिर से इसमें चलते हैं बैंक बुक्स एंट्री में और ICICI लोन बैंक में हम क्या करते हैं, गौतम स्टॉल का पेमेंट पूरा नहीं तो कम से कम 3 लाख रुपए हम रिसीव कर लेते हैं। RTGS से समझो, सेव करते हैं, इसे क्लोज करता हूँ, ट्रायल बैलेंस देखते हैं। 15,000 है वो कैश में रिसीव कर लेते हैं गौतम का। कितना है, 15,000। और यहाँ मैं करता हूँ बाय कैश और इसे मैं सेव कर लेता हूँ, इसे क्लोज करता हूँ, ओके करता हूँ। तो अभी देख लीजिए ICICI बैंक में भी रुपया पड़ा हुआ है, लेकिन सुरेश जैन को देना है 2,46,000। वो 2,46,000 हम उसे दे देंगे ICICI बैंक से। एडिट करते हैं, ICICI बैंक में है सुरेश जैन, पूरा पेमेंट दे देंगे उन्हें हम 246, 262, वो भी हम RTGS से दे देंगे। सेव, इसे मैं क्लोज कर देता हूँ, चेक करते हैं। लोन ICICI बैंक में हमारा अभी भी इतना रुपया पड़ा हुआ है, अभी देना है रमेश यादव को इतना रुपया और सुभाष यादव को इतना देना है। तो ये पैसा हम क्या करते हैं, पूरा नकदी निकाल लेते हैं। कौन सा पैसा, ये 32,000 रुपया तो पड़ा हुआ है, उसमें से हम इन्हें दे देंगे ना, सुभाष यादव को। स्टेट बैंक से भी दे सकते हैं, 17,450 वहाँ है, तो स्टेट बैंक से हम सुभाष यादव को भी दे सकते हैं। कहाँ है उनका अकाउंट, ये रहा। कितना पेमेंट देना है, 1,128 रुपये दे देते हैं टू चेक और इसे
सेव कर लेते हैं, क्लोज करते हैं, फिर से ट्रायल बैलेंस को देखते हैं। अब ICICI बैंक से हम क्या करते हैं, ये 32,000 का पूरा पेमेंट 16,000 यहाँ से दे देंगे स्टेट बैंक से रमेश यादव को। चलिए वहाँ से देते हैं, स्टेट बैंक से रमेश यादव को कितना देना है, तो पूरा ही दे देंगे ना, 16,322 रुपया दे देंगे हम इसे टू चेक, और इसमें सेव कर लेते हैं, क्लोज करते हैं, ट्रायल बैलेंस को क्लिक करके देखते हैं। अगर रमेश यादव का इतना है तो ICICI बैंक से हम इन्हें दे देंगे 32,738। बैंक में ही पैसा पड़ा हुआ है इस बैंक में, तो रमेश यादव को देते हैं, कितना देना है वो 46 है, तो 32,738 रुपये ICICI बैंक से हमें आना है। 32,738 रुपया हम टू चेक बोल के पेमेंट कर देंगे, क्लोज करके फिर से ट्रायल बैलेंस देखेंगे। अगर रमेश यादव को 13,748 रुपया देना है वो हम अभी देंगे। हमारे पास बैलेंस कहाँ है, कैश बुक में है, तो कैश से हम दे देंगे। रमेश यादव कितना देना है, 13,748 रुपया टू कैश, और इसे हम सेव करते हैं, क्लोज करते हैं, देखते हैं। और भगवान का हमारे पास जो हमने निकाल के रखा था गौड़ का 111 रुपया, वो भी पेमेंट हम नकदी देते हैं। देने के बाद में हमारे पास कैश में 7,602 रुपया ही रहना चाहिए। मैं गौड़ को भी वापस कर देता हूँ, धर्मदाय अकाउंट बोल के, धर्मदाय पेमेंट, और मैं इसे सेव कर देता हूँ। अब ट्रायल बैलेंस को चेक करते हैं, तो आप देखते हैं कि आपका अर्थ कमीशन 7,602 और वो कहाँ है, तो इस कैश बुक में है। तो दोस्तों इस तरह से हम अकाउंट मेंटेन कर सकते हैं। तो अभी मैं आपको कैश बुक भी दिखाता हूँ किस तरह से होगी। ये देखिए 7,602 रुपये यहाँ पे पड़ा हुआ है आपका कमीशन। 111 वो थे, स्टेट बैंक से हमने सेल्फ चेक लिया था, मनो से बाई कैश हमने लिया था, गौतम से भी बाई कैश 15,000 लिया। ये पेमेंट आने के बाद इसमें से हमने हमारी 7,125 दे दी। सुनील कुलकर्णी को भी हमने टू कैश दिया था, रमेश यादव को भी दिया, और गौड़ को पेमेंट किया था धर्मदाय पेमेंट की, इसमें 111 रुपया। ओके ठीक, बैंक बुक में जाएंगे, ICICI का देखेंगे तो आपने पहले 21,000 लोन लिया था, उसमें गौतम फ्रूट का एक चेक 3 लाख का जमा करने के बाद बाकी पेमेंट 2,81,000 यहाँ रहा, उसमें से सुरेश जैन को आपने दे दिया। बचा हुआ पेमेंट रमेश यादव को आपने दे के ICICI लोन अकाउंट आपने क्लोज कर दिया। ठीक इसी तरह से अगर स्टेट बैंक ऑफ इंडिया देखेंगे तो उसमें जो 21,000 आपने लोन लिया था वो लेने के बाद 10,000 कैश बुक को डेबिट दिए कैश, उसके बाद में 11,000 रुपये सुभाष यादव को देखिए वो ख़त्म कर दिए। उसके बाद में स्टार फ्रूट से आपको 2,60,000 का चेक आया RTGS, उसमें से आपने सूरज जैन को इतना दिया, सुभाष यादव को दिया, ये नील हो गया। ये हुआ बैंक बुक की बात। अब लेजर में आएंगे तो गौड़ का लेजर देखेंगे तो 11 थे, धर्मदाय में आपने पेमेंट कर दिया। हमारी में देखेंगे तो हमारी इतनी जमा थी, कैश बुक से आपने इतना पेमेंट कर दिया। ICICI बैंक लेजर के फॉर्मेट में देखना है तो ICICI बैंक का आपके पास जमा था, फिर आपने 3 लाख रुपए डिपॉजिट किया, इतना बचा, बाद में नील हो गया। उसके बाद मनोज फूड स्टॉल में देखेंगे 12,500, वो आपने कैश बुक में नकदी जमा कर लिए थे पेमेंट आने के बाद। ठीक उसी तरह रमेश यादव का खाता देखेंगे 62,807 रुपये उसका था, ये हिसाब से उसका पेमेंट तुमने नक्की कर दिया। फिर स्टार फ्रूट में देख लीजिए 10,000 के ऑरेंजेस थे और वाटरमेलन 25,000 यानी 2.5 लाख के थे, 2,60,000 उन्होंने RTGS दिया था, वो अकाउंट नील हो चुका। स्टेट बैंक ऑफ इंडिया अपने हिसाब से 21,000 रुपये देना था आपको, वो आपने इस तरह से उठा लिए। 2,60,000 स्टार फ्रूट से आया था जो बैंक में आपने जमा किया, उसमें से ये पेमेंट आपने मेड करके वो अकाउंट नील कर दिया। उसके बाद सुभाष यादव का खाता देखेंगे, उन्होंने ग्रेप्स बेचे थे, ये इतना हो गया, ये पेमेंट देके इनका अकाउंट नील हो गया।
उसके बाद सुनील कुलकर्णी का 9,200 था, कैश बुक से डायरेक्ट पेमेंट आपने कर दिया, वो भी नील हो गया। उसके बाद सुरेश जैन को देखेंगे 2,42,550 स्टेट बैंक से डायरेक्ट पूरा चेक दे के आपने उसे नील कर दिया। पाइनएप्पल लिए थे 10,000 पीसेस लिए थे, वो हिसाब से उनका जो पेमेंट कमीशन और लेबर चार्जेस जाने के बाद था वो पेमेंट आपने कर दिया। उसके बाद सुरेश जैन का भी वाटरमेलन था 25,000 इतना जमा था, उनको लोन अकाउंट ICICI बैंक से आपने उनको पेमेंट कर दिया। उसके बाद सुरेश जैन का तो अभी देख लिया। इस तरह से आपके अकाउंट हो गए। इसमें अगर आपको ये कुंटल का कॉलम यानी क्वांटिटी का नहीं होना है, जैसे आप यहाँ क्लिक करेंगे तो वाटरमेलन दिखेगा, नहीं है तो कोई बात नहीं है, इसे क्लोज कर दो। यहाँ तक तो हमने कर लिया। अब ट्रायल बैलेंस देखेंगे तो कुछ भी नहीं है, आपका कमीशन इतना हो चुका है। ऑल प्रोडक्ट को क्लिक करेंगे, यहाँ ओके करेंगे तो आपको आपका पूरा डिटेल यहाँ पे मिल जाएगा। इसमें से अगर सिर्फ वाटरमेलन का ही आपको देखना है, वाटरमेलन कहाँ है, ये वाटरमेलन का ही होना है तो आपको जस्ट यहाँ वाटरमेलन कर लीजिए, ये आ जाएगा वाटरमेलन। पाइनएप्पल होना है, पाइनएप्पल का आप देख सकते हैं। ऑरेंज होना है, ऑरेंज का भी आप देख सकते हैं। ऑरेंज 100 डजन था, 1 डजन का भाव 100 रुपया, 10,000 रुपया था, 500 हमारे चले गया, उतना पेमेंट ये आपका अड़त या कमीशन इस तरह से। तो दोस्तों यह अकाउंटिंग प्रोग्राम आपको कैसा लगा कमेंट्स में ज़रूर लिखिए। अगर किसी ज़रूरतमंद को यह एप्लीकेशन होना है तो डिस्क्रिप्शन में मैं मेरा सेल नंबर दूंगा, उस पर कॉल कर दीजिए और एक छोटा सा कॉस्ट रहेगी, वो कॉस्ट आप पेमेंट करके ये फाइल मैं आपके मेल ID पे भेज दूंगा और आपको पूरी सर्विस दूंगा, ये मेरा वादा रहा। दोस्तों ये वीडियो कैसा लगा मुझे ज़रूर कमेंट्स में ज़रूर लिखें, और कुछ आपके सुझाव हैं तो भी आप कमेंट में लिख सकते हैं। मेरे इस वीडियो को आपके दोस्तों में या बिज़नेस के दोस्तों में जो करते हैं उसमें शेयर ज़रूर कर दीजिएगा। धन्यवाद।